शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर से, जहां अनंतनाग जिले में आतंकियों ने भारतीय सेना के 2 जवानों का अपहरण कर लिया। एक जवान आतंकियों के चंगुल से भागकर निकलने में सफल रहा। बता दें कि कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकेरनाग में मंगलवार को सेना का एक जवान लापता हो गया। जवान आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाने वाली टीम का हिस्सा थे। लापता जवान की तलाश में कल रात से आर्मी का सर्च ऑपरेशन जारी है। भारतीय सेना की चिनार कॉर्प्स ने बताया कि खुफिया इनपुट के आधार पर 8 अक्टूबर को कोकेरनाग के काजवान फॉरेस्ट एरिया में पुलिस और अन्य एजेंसियों के साथ सेना ने जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया था। इस दौरान एक टेरिटोरियल आर्मी के जवान के लापता होने की खबर मिली थी। और देखिए जाए तो जिस तरीके से चुनाव हुए हैं जम्मू कश्मीर में, और उसके बाद में कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जीत हुई है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में जवान का शव मिला। जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान लापता हुए थे। बता दें कि सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है क्योंकि 2 जवानों का अपहरण हुआ है। 8 अक्टूबर को कोकेरनाग के काजवान फॉरेस्ट एरिया में पुलिस और अन्य एजेंसियों के साथ सेना में जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया गया था। इस दौरान एक टेरिटोरियल आर्मी के जवान के लापता होने की खबर मिली थी। सर्च ऑपरेशन जारी है। 2020 में भी ऐसी घटना हुई। जम्मू कश्मीर में सेना के 2 जवानों का अपहरण हुआ। बता दें कि एक तरफ तो चुनाव चल रहे थे, मतगणना हो रही थी, काउंटिंग हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ यहां से ये मामला भी सामने आया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकियों ने भारतीय सेना के 2 जवानों का अपहरण किया। और इसी पर हमारे साथ में डॉक्टर वीएन झा, डिफेंस एक्सपर्ट, जुड़ चुके हैं। वीएन जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया हेड में। वीएन जी, जिस तरीके से ऐसी पहले भी घटना हुई है हम बता रहे हैं, और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, फिलहाल इस मामले में क्या अपडेट आ रहा है और क्या प्रयास किए जा रहे हैं सेना के जवानों को ढूंढने के? जी वीएन जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया हेड में। धन्यवाद। वीएन जी, जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन जारी है और हम दिखा रहे हैं कि इससे पहले भी ऐसी घटना हुई है और अपहरण हुआ है, फिलहाल तो क्या अपडेट सामने आ रहा है? क्या प्रयास सेना के जवान को ढूंढने के किए जा रहे हैं? जी हाँ, देखिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है जब भी किसी सेना का जो कि बिना किसी एक्सपेक्टेशन के सीमा पे तैयार हैं उनको अपहरण कर लिया है, तो इसमें काफी निंदनीय है। लेकिन जम्मू कश्मीर में ये सब चीजें पहले भी हुई हैं और अभी जो हुआ है कल को, वो तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। देखिए इसमें कई सारी चीजें होती हैं। एक तो जब भी किसी सेना को ऐसी ड्यूटी पे लगाया जाता है तो ये सब सारी चीजें एंटिसिपेशन रहती हैं। जो वहाँ के जो कमांडर होंगे उनको ये सारी चीजें पहले से ही एंटिसिपेट होना चाहिए कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है, और उसके प्रिवेंशन के लिए या अगर हो गया तो फिर सब्सिक्वेंट स्टेप्स के लिए क्या करना चाहिए, ये उनको पहले ही सारी चीजें करना चाहिए। अब जबकि अपहरण हो चुका है और ऐसा भी पता चल रहा है कि ये लोग वहीं के लोकल हैं जी। तो बहुत सारे सवाल उठते हैं कि क्या लोकल से इनका साठगांठ था या इनको ऐसे ही उठा लिया गया। तो देखिए अभी जब तक कि किसी एक का बयान नहीं आता है, एक आदमी जो वहां से निकल गया है, बाहर निकल गया है, उससे ऑफ कोर्स सारे स्टेटमेंट्स वहां पे लिए जाएंगे। लेकिन उस स्टेटमेंट में ये चीज देखना पड़ेगा कि आखिर क्या ऑब्जेक्टिव था उनका अपहरण करने के लिए। क्या पैसे के लिए था या किसी टेररिस्ट को छुड़ाने के लिए था या ऐसे ही टेरर जो एक्टिविटीज घाटी में चल रहे हैं वो था। तो इन सारी चीजों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और ये थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट है क्योंकि वहाँ के कमांडर को ये सारी चीजें अपने व्यू पॉइंट में रखना चाहिए कि जब भी 2 आदमी को लगाया गया है या किसी को भी तैनात किया गया है कहीं पे, तो जम्मू कश्मीर सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पे ऐसी वारदातें पहले भी हुई हैं। बिल्कुल वीएन जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर सेंसिटिव एरिया है और ऐसे में अगर जवान तैनात है तो उनको सुरक्षा की भी पूरी जिम्मेदारी रखनी चाहिए। जो जवान वहां पर तैनात है उनकी सुरक्षा की कौन जिम्मेदारी लेता है? क्योंकि अपहरण होना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि जवान तैनात है तो उनकी भी सुरक्षा होनी चाहिए। और फिलहाल एक करंट अपडेट भी हम आपको बता रहे हैं कि करंट में ये अपडेट आया कि अनंतनाग में जवान का शव भी मिला है। तो क्या ये वही जवान हो सकता है जो कि उनके चंगुल से
से भागा था आतंकवादियों के, क्योंकि 2 जवानों का तो अपहरण हो चुका है, लेकिन एक जवान आतंकवादियों के चंगुल से फरार हो चुका था, भाग चुका था। जी हाँ, ऐसा ऐसा हम लोगों का के समझ में है कि एक जवान को गोली लगी थी जी। शायद शोल्डर में या छाती में कहीं पे गोली लगी थी, तो वो घायल था। अब ये उसी की मौत है या क्या चीज है, ये तो आप लोग ही बताइएगा, या जी। फिर जब इंफॉर्मेशन वहाँ के कमांडर को मिल जाएगी तो फिर वो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। इसके लिए बाकायदा जो एक पब्लिक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट इशू किया जाएगा। लेकिन जब तक वो स्टेटमेंट नहीं आता है तब तक ये हम लोगों को किसी स्पेकुलेशन से बचना बिल्कुल चाहिए। वीएन जी, लेकिन ये एक बड़ा बहुत ही सवाल दर्दनाक यही ये है बहुत कि ही- जो जवान देश की सुरक्षा करता है, बॉर्डर पर तैनात रहता है, उसकी सुरक्षा कौन करता है? कौन वहां पर जिम्मेदार है जो जवानों की सुरक्षा करेगा? देखिए, जितने भी प्लेटून है या जितने बटालियन है, जितने भी फॉर्मेशन है, वो जब भी किसी को डिप्लॉयमेंट पे देते हैं तो वो उसके लिए सारे जो चेकलिस्ट है एक, कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई इंसिडेंट हो जाए या चाहे कोई में किसी का अपहरण कर दिया जाए या कहीं से एम्ब्यूश हो जाए, इन सब चीजों के लिए क्या करना चाहिए, ये ऑलरेडी एक एसओपी बना होता है। बिल्कुल। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इसका एक बना होता है। तो जिस भी फॉर्मेशन से ये लोग आए हुए थे, तो ये तो उनके पास में होगा, ये उनके पास में होगा कि कैसे एक्ट करना है। अब वो उन्होंने एक्ट क्यों नहीं किया, ये तो जांच का विषय है। लेकिन कश्मीर घाटी में ऐसी वारदातें होती नहीं है पहले भी। बिल्कुल, पहले तो भी इसलिए- हो चुकी है, तो ये चौंकाने वाली बात है कि ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी है और बार बार होती जा रही है, इन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। देखिए, क्या होता है ना कि या तो आप बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं जी। और कोई आपके तरफ में 2 कदम बढ़ता है तो वो आप इमीडिएटली जो डिफेंसिव फायर है वो कर देते हैं आप। एक तो वो है जो कि काफी ज्यादा अगर कहीं पे सेंसिटिव एरिया है वो होता है। दूसरा, हम लोग डेमोक्रेसी हैं और आज के दिन में जब सरकार ये कह रही है कि नहीं, कश्मीर की जो हालत है वो बेहतर होती जा रही है, तो कोई 2 कदम आपके तरफ में बढ़े तो इसके लिए आप गोली चला दें या कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग ऑफेंसिव स्टेप लें, वो लोग नहीं करते हैं आज के दिन में। तो इसीलिए इसमें ऐसे में कोई आपके पास में आया है और अचानक वो अपने जो फिरन है वो लोग पहनते हैं, लंबा सा फिरन पहनते हैं जिसके अंदर में अगर वो बंदूक भी लेके अगर चलते हैं तो किसी को पता नहीं चलता है। तो फिरन से सडनली अगर वो एक पिस्टल या गन निकाल के आपको तैनात करते हैं, आपको अगवा कर लें, तो ये सब चीजें होती है, इसको एंटिसिपेट करना होता है। जवान जो हैं वो उनको सबों को ये चीज ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन इनके जो चाहे जेसीओ हैं चाहे ऑफिसर हैं जो इंचार्ज होंगे, उनको ये सब चीजें एंटिसिपेट करना चाहिए। लेकिन फिर भी देखिए, वास्तविकता तो यही है कि कल 2 को अगवा कर लिया गया था और इसके पहले भी काफी सारे लोगों को अगवा किया गया था, चाहे 1 को लेके या 2 को लेके ये हुआ था। तो देखिए, वहाँ की जो फॉर्मेशन है, सेना की जो फॉर्मेशन है, चाहे वो पैरामिलिट्री की हो, चाहे बीएसएफ की हो, चाहे राष्ट्रीय राइफल हो या फिर प्रॉपर आर्म फोर्सेस की, आर्मी की हो, इन सबों को ये एसओपी बना के वहाँ पे ऑपरेट करना पड़ता है। बिल्कुल तो वीएन जी, कहीं न जिस कहीं तरीके से आप कह रहे हैं और हम भी बता रहे हैं कि जो ऐसी घटनाएं हैं वो लगातार और बार बार जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है, इससे पहले भी अपहरण हो चुका है, तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या एक्शन लिया जाता है, जवानों की किस तरीके से सुरक्षा होती है। आपने एक टीम का नाम भी बताया कि एसओपी बनती है, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जवानों की सुरक्षा की ओर ध्यान दिया जाए और ऐसी जो घटनाएं बार बार जम्मू कश्मीर से सामने आती है वो ना हो। फिलहाल जो प्रयास किए जा रहे हैं वो काफी देखने लायक होंगे, क्योंकि 2 जवान अभी भी अपहरण उनका हुआ है और फिलहाल उनकी कोई भी जानकारी नहीं सामने आई है। शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए।